हेलो 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 हेलो। सभी साथियों को प्रिंस सर का नमस्कार। स्वागत है आपका टू प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह चैनल पे। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? फटाफट सेशन को शेयर करिए। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, सभी लोग को गुड इवनिंग। फटाफट आप लोग लाइव हो जाइए। हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज आपका जो पोर्शन उसमें एस्टेट के बैच में चला था, है ना, उसका रिवीजन जो हम लोग यूट्यूब पे किए, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सारा है, तो हम लोग उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? और शेयर ज़रूर करें। आप लोग सभी लोग ज़रूर शेयर करें, इस बात को ध्यान में रखें। क्लास शेयर करना है अपने अपने, तो आपके जो सोशल मीडिया है उस पर ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ से अपने पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है डियर, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपका बोला गया है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे गए परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना? यानी कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे, ये का एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है ना? ये क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है। और इस एक्सटर्नल फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है। ठीक है ना? ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हम लोग बना देते हैं कि ये आपका मान लीजिए यहाँ ये डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। ठीक है ना? और ये डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करें, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है। ये आपका क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है। तो एक्सटर्नल फील्ड में जो आपका डाइलेक्ट्रिक है ना, तो ये इंड्यूस्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड कहलाएगा। ठीक है ना? क्या कहलाएगा दोस्त? इंड्यूस्ड कहलाएगा, है ना? और जब भी हम लोग इंड्यूस्ड की बात करते हैं तो ये क्या कर देगा? ये आपका अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका तो ई एक्सटर्नल है, मैं मान लेता हूँ ई नॉट है, लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड हो जाएगा। और जब ई इंड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या है? प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, आपका जगह आपका मिलेगा, है ना? चलिए, तो ये आपका ई इंड्यूस्ड है। क्या है? ई इंड्यूस्ड है। ई इंड्यूस्ड है। एक मिनट रुक आएगा
ये आपका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि ये दोनों अपोजिट है ना, तो नेट आप क्या लिखिएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस लिखिएगा। क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये डिक्रीज करेगा। क्या करेगा डियर, डिक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग में होगा। क्या होगा, ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सर पीडीएफ का आंसर नहीं दिया है, पीडीएफ का आंसर उसमें है नहीं भाई, गजब बात है प्रमोद जी, पीडीएफ का आंसर उसी में है, सबका आंसर है ना। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। यानी डियर आपसे पूछ रहा है कि एक चार्ज यहां पे है Q1 चार्ज, और इस Q1 चार्ज को कहीं से लाने पर, Q1 चार्ज को कहीं से लाने पर, है ना, कोई भी उस पर फोर्स नहीं लगाया गया, ठीक है ना, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है Q1 चार्ज को लाने, क्योंकि यह दूसरे इसको रोकने वाला कोई नहीं था। और जैसे ही आप Q2 चार्ज यहां पे लाते हैं r डिस्टेंस पर, इस पे वर्क होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये Q2 को ये रोकेगा और उसके विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो जब हम लोग वर्क करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो वर्क होता है W, है ना, वर्क जो है वो वर्क आपका क्या हो जाए, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस बैच में, तो जिसका आंसर नहीं है उसमें अभी कोई कोई है जिसका आंसर नहीं है, तो वहां कराया गया, आप उसे मिला लीजिएगा, बनाइए उसे मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका आ जाएगा स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या, R हो जाएगा कि R स्क्वायर आ जाएगा, फटाफट बताइए, R हो जाएगा कि R स्क्वायर आएगा, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, R हो जाएगा कि R स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, फटाफट आप लोग बताइए क्या आएगा, R हो जाएगा कि R स्क्वायर आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सत्यम जी बिल्कुल सही बोले, ये क्या हो जाता है, R आपका आ जाता है। इसी को आप करिएगा तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 के हटाते हैं, ये आपका Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। नहीं अनमोल जी, R स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, R होगा, है ना। तो यहां से आपका R हो जाएगा, ये Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, है ना। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब यही ना हम लोग जो पोटेंशियल पढ़ते हैं, जो पोटेंशियल पढ़ते हैं वो वर्क डन पर यूनिट जो भी चार्ज लाया गया उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल निकल जाएगा, जैसे कि हमने Q बाई R लिखते हैं और इसे Q से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये Q बाई R निकल के आ जाता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये चीज आपका आ जाएगा। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो है ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये छोटे छोटे चीज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क जो हम लोग W निकालते हैं, वर्क निकालते हैं W, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो Q इंटू डेल्टा भी लिख लीजिए,
ये आपका आ जाएगा, है ना, Q इंटू डेल्टा भी आ जाएगा, ठीक है ना, Q इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा। तो ये भी आपका फॉर्मूला होता है, तो कि बैच में, स्टेट के बैच में ये सारा चीज पढ़ाया गया है ना, स्टेट वाले बैच में सारा कराया गया है ना। तो ये आपका वहां पे रिवीजन भी हो जा रहा है इसके, इस सब क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बोला है द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपका जो चार्ज है ना, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया, रखा गया है, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, यानी इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई होता है, क्या होता है, Q इंटू ई होता है। अब यहाँ पे डियर होगा क्या कि जब ये फील्ड आपका यहाँ पे ई फील्ड है ना, तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, नहीं पी वाई क्यू नहीं है ना, पी वाई क्यू पे आधारित ये सारे क्वेश्चन जो रिवीजन आपका हो जाए, जो थ्योरी फिर से रिवाइज हो जाए, जो स्टेट में आप पढ़े हैं उस स्टेट के थ्योरी का रिवीजन हम यहाँ पे करा रहे हैं, कि भाई जो आप थ्योरी पढ़े हैं, जो क्वेश्चन कराए हैं, वो फिर से रिवाइज हो जाए, है ना। और अब आज के बाद से ये आपका 12th का शुरू जो किए है, लेकिन हम 11th पढ़ा दिए, अब 12th चल रहा है, तो 11th वाला चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, वहां से आपके थ्योरी को क्या करेंगे, रिवाइज कराते रहेंगे, इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसको रिवाइज करा देंगे, है ना। तो आपको रिवीजन भी जरूरी है, आप वहां से बेहतर पढ़ ही रहे हैं और रिवीजन हो जाएगा तो क्वेश्चन छूटबो नहीं करेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, AP बराबर Q इंटू ई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका बल जो है, बल और विद्युत क्षेत्र, और बल और विद्युत आपका क्षेत्र जो है, बल और विद्युत क्षेत्र जो है, ये आपका इसके दिशा जो निर्भर करेगा वो आवेश के नेचर पर निर्भर करेगा, कि आवेश का नेचर क्या होगा, ठीक है। डैनियल सनी जी, है ना, नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, कल अपने सारे जो दोस्त हैं, मैंने कल समझाया भी यूट्यूब के माध्यम से, है ना, बैच के माध्यम से, है ना, नहीं आएगा कोई बात नहीं है ना, आपको नॉलेज मिल रहा है ना, कि नहीं मिल रहा है, और नहीं तैयारी करिए, जिसको तैयारी करना है वो करता रहेगा भाई, है ना, और सिलेक्शन उन्हीं का होना है, जो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, जो रह जाएंगे तो वो रह ही जाएंगे, वो ये ना सोचे, है ना, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, चाहे ये सोच रहे हैं कि जब आएगा तब तैयारी करें, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। TRE 1 के तरह आपको कभी लाइफ में ऐसा मौका नहीं मिलेगा जो TRE 1 में मिला था, है ना, और TRE 2 में मिल गया, TRE 3 में मिल गया, लेकिन अब ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। लड़का लोग को PGT जो है ना, बिहार में PGT वगैरह ये सब नहीं सोचता था, है ना, लोग अपना कंपटीशन रेलवे ये सब का तैयारी करता था, लोग टीचर का पहले कहाँ तैयारी होता था, है ना, बीएड वगैरह चल रहा था, बीएड लोग किया, इधर आया BPSC तो लोग तैयारी में लग गया। लेकिन अब सबको पता है कि हर एक राज्य में PGT का निकलता है ना, तो हम वहां भी तो दे सकते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं दे सकते हैं, जो भी 2 4 10 15 20 50 जो भी सीट हो, तो आप अपने में काबिलियत रखिए, तब आप बात करिए, है ना, काबिलियत रखिए, क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए, आप पढ़ाइए, है ना। इतना आप लोग को, आपको बैच में पढ़ा दिया जा रहा है ना, द्रोणा बैच है चाहे प्रहार बैच है, कि क्या हम बताएं। और सरकार में तो हमको लगता है कि 50% स्टूडेंट लोग सरकार में ही है, कोई मंत्री है ना, कोई विधायक है, कोई सांसद है ना, 50% लड़का लोग रहता है, अपना डिसीजन सुनाते रहता है लोग, ठीक है ना।
अपना डिसीजन सुनाते रहता है लोग कि बंद हो गया, वो चालू हो गया, वो बंद हो गया, वो चालू हो गया। अब बाद में जब आता है तो हाय 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 करना शुरू कर देता है, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। गजब हाल है। यहां से जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे बल और विद्युत क्षेत्र का दिशा, क्योंकि ये भी सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है ना, ये भी सदिश है, ये दोनों सदिश है। तो ये दोनों का दिशा निर्भर करेगा कौन, आपका आवेश। कौन निर्भर करेगा, आवेश करेगा, ठीक है ना। कौन निर्भर करेगा, आवेश करेगा। चलिए, तो स्टेट आएगा भाई, स्टेट का टेंशन नहीं लीजिए, स्टेट आएगा, है ना, क्योंकि पात्रता परीक्षा तो करानी है सरकार को। तो आपका जो आवेश है, आवेश दो तरीके का हो जाता है, आप जानते हैं कि एक आपका पॉजिटिव होता है और दूसरा आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे F बराबर क्यू ई लिखते हैं, तो ये दोनों का दिशा अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों का दिशा, दिशा क्या हो जाएगा, दिशा समान होगा, दिशा समान होगा, है ना। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो माइनस साइन का मतलब बार बार मैं बताता हूं, ठीक है ना, ये माइनस साइन मैं बार बार बताता हूं, ये क्या हो जाएगा, है ना। ये माइनस साइन का मतलब है कि दोनों का दिशा, दोनों विपरीत दिशा में होगा, दोनों एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत में होंगे, के विपरीत में होंगे, ठीक है ना, होंगे, एक दूसरे के विपरीत में होंगे। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है छोटी जी, हम आपका कदर करते हैं, लेकिन जवाब देना भी मेरा फर्ज है ना। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग कमेंट भर देंगे अगर हम जवाब नहीं देंगे तो, ठीक है ना। तो कुछ निगेटिव लोगे होते हैं, तो निगेटिव तो भरा हुआ है दुनिया। देखिए यहाँ पे द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कही जा रही है। किसका, यहाँ पे ये जो आपका कंडक्टर है, ठीक है ना, ये आपका कंडक्टर है यहाँ से, और ये आपका कंडक्ट जो कर रहा है, ठीक है ना, ये जो कंडक्ट कर रहा है, ये आपका इस पे चारों तरफ, यानी कि ये आपका जो है स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आप जानते हैं क्या होता है, बताइए क्या होता है, पोटेंशियल डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। ये सारा चार्ज आपका क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक मिनट रुक जाए। चलिए, तो यहां से जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मैं आर दूरी पर मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं, इस आर दूरी पर, जब आर दूरी पर मैं लिखूंगा तो ये पी पॉइंट है मान लीजिए, तो वीपी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पे टोटल चार्ज क्या है, ये आपका के क्यू अब बाई टू आर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, के क्यू बाई टू आर क्यू।
और ये आपका यहां से 3r² माइनस r² हो जाएगा। जो ये वाला डिस्टेंस है उसका माइनस हम लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। या दूसरे वर्ड में हम लिखें तो P इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 r³ और इंटू में ये 2 रहेगा, है ना, या यहां से 2 हटा भी सकते हैं, ये 2 नहीं यहां लिखकर हम लिखेंगे क्या? 3r² माइनस r² बाई 2 हो जाएगा। ये भी आपका फॉर्मूला देखने को मिलता है। अब हम क्या करा सकते हैं? वो तो नवीन सर कराएंगे ना। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा VP। अब आपसे क्या पूछा है? यहां से बहुत सारे यहां से क्वेश्चन पूछा है, ये सेंटर पे कितना होता है? सेंटर पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सेंटर पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है ना, सेंटर पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब सेंटर पे R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका? VP, और VP क्या है? V एट सेंटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो यहां पे Q बाई 4πε0 r³ इंटू में क्या हो जाएगा? ये R तो 0 हो जाएगा, ये R क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका 3r² बाई 2 हो जाएगा। तो एक ये 2r से ये एक R कैंसिल, R बचेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3/2 Q बाई 4πε0 R हो जाएगा। अब ऐसा दिया है क्या? 3Q/8 बिल्कुल सही है। यहां पे 3Q/8πε0 R आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर तो आ गया भाई। आंसर यहां पे दोस्त, आंसर क्या हो गया? आंसर तो आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, हम बोल देंगे। फरार बैच में डेली क्लास चलता है शाम को 6 बजे। बिना क्लास लिए उतना चला गया। पिछले महीना ओपन हुआ था क्लास। चलिए आगे आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पे बात होती है, मंडे टू फ्राइडे होता है प्रहार, या जो लक्ष्य बैच है या जोरोना बैच है, मंडे टू फ्राइडे ही चलता है। तो यहां से अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसका संबंध बताना है, सरफेस और सेंटर के पोटेंशियल का संबंध बताना है। तो जब सरफेस और सेंटर आज नहीं, मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है ना, तो सरफेस लिखेंगे तो KQ/R हो जाएगा, और V सेंटर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3/2 KQ/R हो जाएगा। यानी कि V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 V ऑफ सरफेस हो जाएगा, है ना। V सेंटर इक्वल टू 3/2 V ऑफ सरफेस हो जाएगा। तो ये आएगा, है ना। तो ये भी रिलेशन पूछा जाता है कि सेंटर का पोटेंशियल जो है सरफेस से कितना अधिक है? 1.5 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 1.5 गुना अधिक है। स्टेट क्लास आज नहीं हुआ था सर बैच में, आज स्टेट क्लास हुआ था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं डाला गया था, तो सभी लोग बोल रहे थे सर क्वेश्चन पहले डाल दीजिए, हम लोग बनाएंगे उसके बाद आप डिस्कस कराइएगा, तो इसलिए क्लास को ऐसे छोड़ दिया गया, है ना। और ये जो है ना डियर, ये जो अभी हमने इस चीज को, ये नाचीज को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, तो ये जो है ये बार बार आपका कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां तक कि नीट का जो पेपर होता है, जो डॉक्टर का पेपर होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। उसमें भी ये क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है ना। तो ये आपका है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे ये आपका प्रहार बैच है, जो कि टीआरई के लिए बैच दिया गया है। तो जिन साथी को टीआरई की तैयारी करना है और 0 लेवल से तैयारी करना है, पूरे बेसिक से तैयारी करना है, फिजिक्स को अच्छे से सीखना है, तो आप
इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच का खासियत यह है कि आपके एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, उसके बाद आपका जो डीपीपी वगैरह दिया जाता है ना, ये सारे चीज आपको कराए जाते हैं इस बैच में। जो टीआरई की बैच है, एक तो ये बैच है, और रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आप दोरोना 3 या दोरोना 2 ले लीजिए, उसमें रिकॉर्डेड है और लाइव भी दोनों है। अभी डिस्काउंट है क्या सर बैच में? नहीं, अब डिस्काउंट खत्म हो गया है प्रिया जी, ये कल ही भर डिस्काउंट था, है ना। अब आपको लग जाएगा तो आपका फी है 999। तो क्या हो गया, आप गुरुदक्षिणे ना दे रहे हैं भाई, इतना फी क्या है, गुरुदक्षिणा तो है, और क्या है ना। आप क्या दे रहे हैं, एक गुरुदक्षिणा तो दे रहे हैं। 999 कोई फी है, एक गुरुदक्षिणा के रूप में आप पेमेंट कर रहे हैं, गुरु जी को पेमेंट कर रहे हैं। तो आप डिस्काउंट लेते हैं तो गुरु जी के ना पॉकेट का पैसा चला जाता है कि नहीं। चलिए, तो ये आपका बैच है, इसमें आपका जीएस पेपर भी जो है ना 40 जो नंबर का जीएस पेपर है उसको भी इस बैच में पढ़ाया जाता है, जीएस पेपर भी पढ़ाया जाता है। अरे भाई होता है, दिखाएं कॉमन पेपर का क्लास, आप लोग को सही ना प्रूफ देना पड़ता है हमको, वास्तव बोल रहे हैं, ये प्रूफ आप लोग को हमको पूरा प्रूफ देना पड़ता है। रुकिए अभी बताते हैं आपको। पर हर बैच में आपका नहीं चलता है कॉमन पेपर, कहीं नहीं चलेगा कॉमन पेपर। ये क्या लगा हुआ है, बिहार स्पेशल लगा हुआ है, हिस्ट्री लगा है, उसके बाद करंट अफेयर लगा है, परसेंटेज लगा है, जियोग्राफी लगा है, फिजिक्स भाई शैलेंद्र सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं कॉमन पेपर के लिए वो लगा है, मेरा फिजिक्स लगा है ना। तो ये बोल रहे हैं आप ये सब क्या लगा हुआ है, देख लीजिए। तो ये चीज आप लोग ऐसे ब्लेम मत करिए गुरुजी को कि नहीं चलता है, गुरुजी के पास सब प्रूफ रहता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे बोला गया द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग अ ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। जब हम लोग इंफिनिटी से किसी चार्ज को, इंफिनिटी से किसी चार्ज को, है ना, किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग लाते हैं तो उसके वर्क किया गया वर्क क्या कहलाएगा ये। लेकिन चार्ज को कैसे लाना है, चार्ज को कैसे लाना है, चार्ज को वेरी वेरी स्लो करके लाना है। भाई झगड़ा मत करिए भाई, सत्यम बाबू और प्रमोद बाबू आप लोग झगड़ा मत करिए, है ना। तो यहां पे ये द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि इंफिनिटी से, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई चार्ज रखा गया है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे। और एक चार्ज जो टेस्ट चार्ज जिसे बोला जाता है, ये कहां रखा गया, इंफिनिटी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से धीरे 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 यहां पे, अब यहां पे इसके पास ही नहीं, यहां पे कहीं लाया गया इसके क्षेत्र में, तो लाया गया तो ये इसको लाने में कैसे, स्लो मोशन में इसको धीरे धीरे लाया जाता है। इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ऐसा फील हो। तो इसको लाया गया स्लो मोशन में, तो इस पे जो कार्य करेगा, इसका फोर्स के द्वारा इस पे जो कार्य हम लोग निकालेंगे, तो जो W वर्क आता है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R हो जाता है। क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। और यही आपका W जो है ये आपका क्या होगा, स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा। हाँ ये बोल सकते हैं कि इतनी धीरे लाएं कि काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो। हाँ बिल्कुल, इसको स्लो लाना है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी परिवर्तन ना हो, काइनेटिक एनर्जी सेम हो। तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये आपका बात सही है। तो यहां पे जब काइनेटिक एनर्जी 0 यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है इसका एक्सेशन 0, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बता रहा था।
तो ये आपका स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये वर्क डन किस में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपको ये जो कार्य कहलाएगा, ये कार्य क्या कहलाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, न कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे हम लोग बोलेंगे, तो इस पे इसको लाने में किए गए कार्य, इसको यानी कि टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य को प्रति एकांक हम लोग टेस्ट चार्ज की बात कर देंगे, तो वो क्या दे देगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा। क्या दे देगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी कि आपने वर्क किया और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को किया गया जो वर्क है उसको उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी हम लोगों ने वर्क किया है डियर, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे वर्क किया है, उस वर्क को जो चार्ज लाया गया उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा, के क्यू बाई आर के बराबर, या आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ठीक है ना। डिस्काउंट ऑफर में सर्वर ही डाउन कर दिया जाता है सर, पेमेंट सबमिट ही नहीं होता। ऐसा नहीं है भाई, बहुत लोग कोर्स लिए हैं, बहुत लोग कोर्स लिए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, डाउन नहीं होता है। हाँ, वो ज्यादा रक्स हो जाता है ना, जैसे किसी चीज पे होता है ना, सुजय सर इस चीज को पढ़ाते हैं, जब कोई सिस्टम है उस पर ज्यादा लोग आना शुरू हो जाता है तो उस पर रक्स ज्यादा हो जाता है ना, उसका वो क्या बोलते हैं, भीड़ जो ज्यादा हो जाएगा, है ना, उस टाइप का। तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बार बार ट्राई करने पे आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये है क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल जो टेक्निकल जो भी हैं, आपका नाम जो भी है ना, तो भाई 400 रुपया अधिक दे दीजिएगा तो गुरु जी को ना दीजिएगा, गुरु जी का पेट भरेगा, गुरु जी आशीर्वाद देंगे, है कि नहीं है। वो तो डिस्काउंट होता है, हम लोग के पॉकेट से ना जाता है, जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है ना, तो आप ले सकते हैं भाई, उतना कम फी रखे हैं कि आप क्या बताएं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डियर बोला, आपको मैं कल पढ़ाया हूं, कल मैं पढ़ाया हूं, कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था इसको, पैरेलल प्लेट शायद पढ़ाया था, आया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। ये आपका प्लेट है, तो ये कैपेसिटर है, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव प्लेट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव प्लेट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा डियर। और यहां पे इसके बिटवीन पूछा है ना, इनसाइड पूछा हुआ है, तो इनसाइड मान लीजिए यहां पे, क्योंकि ये प्लेट का जो प्लेट द्वारा जो इनफाइनाइट शीट है उसके द्वारा हे भगवान, तो यहां से अरे भाई ठीक है ले लीजिए, है ना, आप ले लीजिए, नौकरी आइएगा, मिलिएगा। गुरुजी बोलिए, गुरुजी हम डिस्काउंट लगाए थे, नहीं हुआ था, मेरा नौकरी हो गया है, आप हमको 400 रुपया दे दीजिए, जो डिस्काउंट किए थे 300 रुपया, 300 रुपया दे दीजिए, हम उसी समय आपको दे देंगे, नौकरी हो जाएगा ना। मल्टीपल टेक्निकल जो भी आपका नाम है, आप तो नाम लिखे नहीं है, नौकरी हो जाएगा। आप आइएगा मिठाई लेकर, बोलिएगा सर मेरा नौकरी हो गया, आप डिस्काउंट दिए थे, हम नहीं लिए थे, है ना, हम नहीं लिए थे, उसमें डिस्काउंट नहीं ले पाए, आप सर 300 रुपया हमको दे दीजिए, हम उसी समय आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है ना। तो यहां से अब इसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहां पे क्योंकि इसका सरफेस चार्ज सिग्मा होगा, इसका भी सिग्मा, ये प्लस सिग्मा होगा, ये माइनस सिग्मा होगा, तो ये सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए जब करिएगा तो यहां भी तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां पे क्या, यहां जो है ये बाहर और ये बाहर की अगर पूछ ले, यानी कि कैपेसिटर है,
यानी दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज है, और इसके बाहर अगर पूछ रहा है, इस दोनों के बाहर पूछ रहा है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। लेकिन ये दूरी पे तो निर्भर करता नहीं है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो जब ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगा डियर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये 0 बोलेंगे। और यहां पे जब भी हम बात करेंगे, तो यहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर होगा क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बस। तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जब ये दोनों आप जोड़िएगा, तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि कैपेसिटर के बाहर, कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा। और कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर के अंदर की अगर बात पूछता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे डियर, उस कंडीशन में बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसके लिए, तो अंदर के तरफ पूछा है ना, अंदर का विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो डियर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा डियर, बात समझे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है, ये अंदर विद्युत क्षेत्र पूछा हुआ है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र पूछ सकता है, यानी कि आपका ये पूछ सकता है आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई कहां कैसे होता है। चलिए ना आगे हम लोग चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो यहां पे बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ, जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर यानी कि विभवांतर की बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि डेल्टा वी की बात होगी। डेल्टा वी क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, नन ऑफ दीज है। तो क्या हम लोग बोल देंगे, बताइए क्या होता है। तो यहां पे आप जान लीजिए, जब भी हम लोग बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, जब भी पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो गया। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपका क्या है, तो ये अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। और जब ये अदिश राशि है तो यहां पे भी आवेश भी क्या होता है, आवेश भी स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी आवेश भी होता है, चार्ज भी होता है, यानी अदिश राशि है। तो यहां पे दो अदिश हो है ना, अदिश का ये डिवाइड हुआ है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि।
अच्छा ये बताइए अदिश राशि का डिफिनेशन क्या होता है? बहुत लोगों को डिफिनेशन सही से नहीं आ रहा होगा। अदिश राशि का डिफिनेशन बहुत को ये बताएंगे कि वैसे राशियां जिसके पास परिमाण हो और दिशा ना हो तो उसे अदिश राशि बोलेंगे। लेकिन कुछ कुछ इसमें क्या है, त्रुटियां है ना। त्रुटियां ये है कि आप जब अदिश राशि का डिफिनीशन दीजिएगा तो अदिश राशि का डिफिनीशन होता है कि वैसे राशियां जिसके पास, ऐसे राशियां जिसके पास क्या हो, जिसके पास परिमाण हो परंतु प्रायः दिशा ना हो। यह वर्ड प्रायः शब्द, प्रायः जो शब्द है इस पे ध्यान देना है। प्रायः दिशा ना हो तब जाके, है ना, तब जाके आपका जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशन पूर्ण होता है। ठीक है ना। क्योंकि प्राय वर्ड जो है, प्राय शब्द जो है, जनरली शब्द जो है यूज करना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं कि सदिश परिमाण तो रहता है, परिमाण तो रहता है, लेकिन 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 आपके पास दिशा वाला भी रख लिया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा ये विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं डियर। और विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा जो है ये आपका अदिश राशि बोला जाता है। ठीक है ना। हालांकि ये अदिश राशि है नहीं, हालांकि ये अदिश राशि है नहीं, लेकिन हम लोग जो आप पढ़ा दिएगा 11-12 के बच्चों को, यहां तक कि आईआईटी के सिलेबस तक, आईआईटी के जो सिलेबस है उसमें भी ये जो आपको है सदिश अदिश दो ही पढ़ना है। एक और राशि होता है टेंसर राशि। क्या होता है? टेंसर राशि होता है, टेंसर राशि होता है, ये भी पढ़ना है। तो हालांकि ये टेंसर राशि है, लेकिन जब हमको जरूरत नहीं है, यानी टेंसर नहीं पढ़ना है 11-12 तक, तो हम उसको किस में रखेंगे? उसको हमको रखना पड़ेगा अदिश राशि में, नहीं, उसको सदिश राशि में रखना पड़ेगा। उसके पास दिशा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो अदिश है, वो सदिश राशि में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी हम उसको भी क्लियर करते हैं। तो यहां पे आप अगर स्टेटमेंट देते हैं कि भाई दिशा नहीं हो, है ना, दिशा नहीं हो, तो ये स्टेटमेंट क्या होता है? इसके लिए फॉल्स हो जाता है। लेकिन मैं बोल दूं प्राय दिशा नहीं हो तो कभी कभार दिशा वाला भी आ जाएगा, तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे? उसको रख लेंगे। क्या कर लेंगे? रख लेंगे। आवेश चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। रिलेश जी इसके पहले ही हम लोग यहाँ पे लिख भी दिखिए दिए हैं, ये आवेश क्यू नॉट क्या आवेश ही तो है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्राय शब्द यानी जनरली शब्द लिखना बेहद जरूरी है। डिफिनीशन जब आप अपने स्टूडेंट को लिखाइएगा, सेलेक्ट हो जाइएगा या पढ़ा रहे होंगे तो ये जरूर उसमें मेंशन करिएगा जब स्केलर वेक्टर पढ़ाइएगा। उसके बाद वेक्टर राशि को अगर आप डिफाइन करते हैं तो वेक्टर राशि वैसे राशियां हैं जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो, लेकिन उसका वो कहता है, वो कम्युनिटी ऐसी है, वेक्टर कम्युनिटी ऐसी है कि वो कहती है कि अगर आप मेरे कम्युनिटी में मिलना चाहते हो तो मेरा रूल रेगुलेशन पालन करना पड़ेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो उसका वेक्टर में तभी आप रह सकते हैं जब आपका क्या होगा? उसके रूल के, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो वेक्टर को हम लोग ये बोल देते हैं कि वैसे राशियां जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो और साथ ही साथ क्या करे? सदिश के नियमों का पालन करता हो, तो वैसे राशि क्या कहलाएगा? वैसे राशि आपका सदिश राशि कहलाएगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज, या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट्स ओबे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। ठीक है ना, लॉ, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स लॉ को अगर ओबे करता है तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी जब आपके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, जो सॉरी टेंसर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वैसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो,
लेकिन वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता हो तो आपके जैसे आप लोग मास्टर्स किए हैं, है ना, तो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए वही राशि जो स्केलर में रखा जाता था वो क्या बन गया, वो टेंसर राशि बन गया। ठीक है ना, ये टेंसर राशि बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन की कोई जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है आप वेक्टर मैथमेटिक्स को यूज आप नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम किस में रख देंगे, टेंसर। कब, जब आप ग्रेजुएशन में बात करिएगा, जब आप मास्टर्स की बात करिएगा तब। लेकिन 12th लेवल तक आपको दो ही क्वांटिटी पढ़ाना, ही नहीं कि तीसरा क्वांटिटी पढ़ाकर आप वो लिख दीजिएगा, बच्चा मार के आएगा, अगर आपका टेंसर खोजता रह जाएगा ऑप्शन में, टेंसर मिल भी नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल डिक्रीज विथ डिस्टेंस आर। अब यहां पे डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही गई है, तो यहां पे आपका जो डाइपोल होगा डियर, जो भी डाइपोल होगा, जैसे मान लीजिए डाइपोल क्या होता है, तो एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये आपका R2A यानी कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में, वेरी छोटा जो डिस्टेंस है, बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ऐसे बने सिस्टम को हम लोग बोल देंगे डाइपोल। ठीक है ना, क्या बोल देंगे, डाइपोल बोल देंगे। तो ये जो डाइपोल है डियर, ये जो डाइपोल है, यहां से -Q और यहां आपका क्या हो जाएगा, ये +Q हो जाएगा। और इसी को, इस एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं, है ना, यहां से मैं इस एक्सिस को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। ठीक है ना, अक्षीय बोलेंगे, ये एक्सियल हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सियल हो जाएगा, अक्षीय हो जाएगा। ठीक है ना, और अक्षीय पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ई एक्सियल निकालते हैं, तो ई एक्सियल होता है 2kp/r³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2kp/r³। ठीक है ना, 2kp/r³ हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा, है ना, ये आपका इक्वेटोरियल हो जाएगा। और इक्वेटोरियल के लिए अगर हम चर्चा करते हैं यहां पे, तो ये यानी कि इसको निरक्षीय बोला जाता है, निरक्षीय बोला जाता है। तो निरक्षीय पर अगर चर्चा करते हैं तो ये kp/r³ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इसको वेक्टर में अगर लिखा जाए, वेक्टर में लिखा जाए, तो ये वेक्टर में यहाँ पे माइनस साइन यूज करना पड़ता है। ध्यान रखा जाए, यहां पे माइनस साइन यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, माइनस साइन यूज करना पड़ता है। उसके बाद आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये +Q हो जाएगा। और ये +Q तो यानी कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो किधर, E और P का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो 2kp/r³ हो जाएगा। और यहां पे देखा जाए तो यहां पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R³। तो यहां धीरे धीरे जैसे जैसे ये दूर बढ़ेगा, यानी R आप इंक्रीज करिएगा, तो E क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन पावर कैसा है, R³ है, पावर कैसा है, R³ है, R² नहीं है। R² पोटेंशियल में रहता तब हम लोग लिखते, R² किस में रहता, पोटेंशियल में रहता, तब हम लोग लिखते। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। अगर पोटेंशियल लिखा रहता तो पोटेंशियल के लिए R² होता। कहीं कहीं नहीं बताते हैं टेंसर, अरे कहीं कहीं नहीं, टेंसर नहीं पढ़ना भाई, टेंसर ग्रेजुएशन में पढ़ना है, मास्टर में पढ़ना है, तो क्यों कोई बताएगा टेंसर राशि, वेक्टर स्केलर ही पढ़ाया जाता है।
तो क्यों कोई बताएगा, है ना? नहीं बताया जाएगा, है ना? ये तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ना है, और आप लोग मास्टर्स आप लोग कर चुके हैं, तो आप लोग ये टेंसर पढ़े होंगे, ऐसा तो रहेगा टेंसर नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। बोला द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज इज। जब भी हम लोग बात करेंगे द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज विल बी, सिस्टम ऑफ चार्ज के वजह से आपको क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या है, हम लोग यहाँ पे जो भी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल वी निकालते हैं, तो ये किसके बराबर, जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल है उसका सम कर देते हैं, उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब यहां पे अगर चार्ज निगेटिव होगा, आवेश निगेटिव होगा, है ना, आवेश क्या होगा, आवेश यदि निगेटिव होता है, आवेश निगेटिव होता है, जो हम लोग पोटेंशियल यूज कर रहे थे ना डियर, ये के क्यू बाई आर, अगर ये निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक आपका आवेश है, ऋणात्मक आपका चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग यहां माइनस साइन यूज करना नहीं भूलेंगे, माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस साइन क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस साइन क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे निगेटिव ये आपका जो आवेश है, आवेश ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, तो आपका पोटेंशियल भी निगेटिव हो जाएगा। आवेश धनात्मक होगा, धनात्मक, ठीक है ना, आवेश कैसा हो, आवेश आपका धनात्मक होगा, है ना, तो आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी धनात्मक होगा। और ये निगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। और सभी लोग बता रहे हैं डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है डियर, है ना, सिस्टम को जैसे पोटेंशियल को ऐड करते हैं, समझे, सी नहीं होगा, क्यों सी होगा, ऐड करेंगे ना भाई, पोटेंशियल को सम करेंगे ना, गजब हाल है भाई, क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग कुछ बताते रहते हैं भाई, काहे ऐसे करते हैं, दिल टूट जाता है ना, ऐसे करिएगा। तो इतना सब चीज समझा दिए, तब वो ये बतवा है कि डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ये होगा ना। चलिए तो ये आपका हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एस्टेट का जो बैच रनिंग है ना, तो अगर आपको एस्टेट का तैयारी अच्छे से करना है ना, तो आप एस्टेट के बैच को ले सकते हैं। दो तरह का ये बैचेस दिया गया है, एक आपका 150 मार्क्स का, है ना, और एक आपका 100 मार्क्स का। जो 100 मार्क्स का है वो 499 रुपया का है, और जो 150 मार्क्स का है वो 749 रुपया का है। तो जिन साथियों को अगर एस्टेट का बैच लेके पढ़ना है, तो आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सारा जितने भी बैचेज रनिंग है मेरा, यानी फिजिक्स का, वो सारे बैच का लिंक दिया गया है। तो आप उस पे जाइए, डेमो देखिए, समझ में आए तब जाके बैच को परचेज करिए, है ना, वहां जाइए, डेमो देखिए, जो भी बैचेज परचेज करना है वो सारे बैचेज का लिंक दिया गया है। और सारे बैच में आप जाकर जो भी बैच आपको परचेज करना है, पहले आपका 2-3-4 क्लास का उसमें डेमो दिया गया है, उस डेमो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बैच परचेज करिए। जिस तरह डेमो में पढ़ाया गया है उसी तरह बैच में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वो बैच का क्लासरूम का वो डेमो है, ये नहीं कि स्पेशल हम बना के कोई डेमो रखे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो बोला गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जब भी डियर ऐसी बात होती है ना, इनसाइड कंडक्टर की हम बात करते हैं, तो ये कल के क्लासेस में आप लोग को उतने अच्छे से समझाए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे अगर कंडक्टर हो, कंडक्टर में हॉलो हो, है ना, कंडक्टर में क्या हो,
हॉलो कंडक्टर, हॉलो हो, हॉलो मतलब खोखला, खोखला, खोखला हो, सॉलिड हो, सॉलिड हो यानी ठोस हो, है ना, या नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर में, नॉन कंडक्टर में कैसा हो, हॉलो हो, है ना। तो ये तीनों कंडीशन में इनसाइड द, इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल जो है V कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, तो आप जानते हैं E इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है और यहां पे जो dV बाई dr है इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, 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 प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये विभव प्रवणता है। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो है आपका कम होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। ये आपके निगेटिव साइंस का, निगेटिव साइन का ये जो है पॉइंट है ना। तो यहां से ये जीरो होने का मतलब भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको जीरो करना है तो भी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही पोटेंशियल पूछा रहा था, तो फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए यूनिफॉर्म किसके लिए होगा, तो पोटेंशियल के लिए, ठीक है ना भाई। कौन सा पोटेंशियल मैं बोल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका आज का सेवा समाप्त होने का टाइम आ गया है ना, 10 बजने वाला है और रूम पे भी जाना पड़ेगा, है ना, भूख लगा है कस के। तो फिर कल आपका टेस्ट का डिस्कशन है, 80 नंबर का जो टेस्ट होता है, जो FLT होता है, फुल लेंथ टेस्ट, जो TRE के लिए होता है। और खास करके मैं एस्टेट वाले साथियों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस टेस्ट को जरूर दें, है ना, उस टेस्ट को जरूर दें, है ना। खास करके मैं एस्टेट के जितने भी साथी हैं वो सबसे मैं अपील करता हूं उस टेस्ट को जरूर दें। आपका 800 क्वेश्चन क्या होगा, 800 क्वेश्चन आपका बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है ना। और उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको स्टेट में डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज चल रही है। तो कल हम लोग 1 बजे से स्टेट जो आपका कल का टेस्ट होगा उसका जो डिस्कशन है, एक आपका 1 बजे से स्टार्ट किया जाएगा प्लेटफॉर्म टीचर पे। तो आप लोग प्लेटफॉर्म टीचर पे ज्वाइन हो जाइए, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए प्लेटफॉर्म टीचर पे 1 बजे से, ठीक है ना, दोपहर 1 बजे से आपका डिस्कशन PGT टेस्ट का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे, आप वहां से टेस्ट आप परचेज करिएगा और टेस्ट दीजिएगा। ये आपका सेशन 2 टेस्ट देना है, ठीक है ना, सेशन 2 टेस्ट देना है, सेशन 2, सेशन 1 नहीं, सेशन 2, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर कल आपका एप्लीकेशन पे टेस्ट मिलेगा, है ना। या ऑफलाइन भी आप अगर पटना में है तो ऑफलाइन आके दे सकते हैं। ऑफलाइन आपका जो है बिकना पहाड़ी और बाजार समिति सेंटर पे चलता है, तो आप ऑफलाइन आके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, बिकना पहाड़ी ऑफलाइन या बाजार समिति ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे, ठीक है। हम लिंक भेज देंगे, वहां से परचेज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के टेस्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को प्रिंस सर का नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, लव यू साथियों।